प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अगली कक्षा में। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले 3 दिनों से लगातार टाइप 2 के प्रश्नों पर विचार चल रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज जो टॉपिक है उसी टाइप 2 के तीसरे नंबर का जो सवाल है, जिसमें किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे उस पर करना है। प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। दिए गए संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या को खोजना। प्यारे दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि 2 संख्या दे दी जाती थी, या तो आपको बड़ी संख्या बतानी होती थी या छोटी संख्या, तब आप आराम से खोज लेते थे। लेकिन अब कई संख्याएं दी जाएंगी, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक की संख्याएं दी जाएंगी, या रूट संख्याएं दी जाएंगी, या दशमलव संख्याएं दी जाएंगी, या भिन्न की संख्याएं दी जाएंगी, और आपसे ये कहा जाएगा कि आप इनमें से बड़ी संख्या खोजिए। प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं, एक एक करके प्रश्नों पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इजीप्ट से चलते हैं सरल से कठिन की ओर। एक दिया है संख्या 7, फिर दिया है 6, ये पहला सवाल है। फिर 5, 8, 9, 6 अभी रहने दीजिए, बाद में इसको चेक करेंगे अभी एक बार। 2, 3, इस प्रकार से संख्याएं हैं। आपसे कहा जाए कि इन संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या, अर्थात बड़ी से बड़ी, यानी जो सबसे बड़ी संख्या हो, उस संख्या को आपको चुनना है। प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि अब आप इसको टैली करते रहिए। देखिए, आप टैली कीजिए। देखिए, एक तरफ से चलते हैं आगे से, इसमें और इसमें देखिए आप कौन बड़ी है, ये बड़ी है। फिर आगे बढ़िए, ये संख्या क्योंकि ये बड़ी हो गई, अब इसमें देखिए, इसमें और इसमें देखिए आप, ये बड़ी है, इस संख्या को आप हटा दीजिए, ये संख्या हट गई। फिर आगे बढ़िए, इसमें और इसमें देखिए, इसमें ये बड़ी है, ये 8 बड़ी हो गई। अब देखिए 8 आ गया, 7 को आप हटा दीजिए। अब देखिए इसको टैली कराइए आप, 8 और 9 में आप देखिए इसमें 9 बड़ी है, 8 को आप हटा दीजिए। फिर देखिए आप 9 और 2 में, इसमें तो ये बड़ी नहीं है, इसको हटा दीजिए आप। 9 और 3 में ये बड़ी नहीं है। आपको संख्या क्या मिली? संख्या मिली 9, अर्थात 9। प्यारे दोस्तों, इस पूरी संख्या में 9 जो संख्या है वह सबसे बड़ी संख्या है। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको पहले इकाई, दहाई, सैकड़े के हिसाब से बैठाने की बात बताई थी। उस क्रम व्यवस्था में भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन चूंकि यह 1 अंक की संख्या थी, इसलिए आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर का सवाल देते हैं। प्यारे दोस्तों, एक संख्या है 27, 26, 38, 45, 49, 58, 58, 23, 29, 40, 44, ऐसे ही और भी संख्या है। कई संख्याएं आपको दी गई। आपसे कह दिया जाए कि इसमें बड़ी से बड़ी संख्या आप बताइए कौन सी है। प्यारे दोस्तों, आप प्रथम दृष्टया देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या है, लेकिन किसी कारणवश यदि आप नहीं देख सकते हैं इसमें, तो मैंने आपको बताया था एक फार्मूला जो आपको इस्तेमाल करना था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। प्यारे दोस्तों, जब आपको ना कोई चीज समझ में आएगा तब आपको ये करना है, क्योंकि उसको करने में आपको समय देना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, यहां आप आइए, देखिए क्या करना होता है कि अगली संख्या जो सबसे ज्यादा बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी प्रथम दृष्टया। दूसरे दृष्टि में पिछली संख्या जो सबसे ज्यादा बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी। प्यारे दोस्तों, आइए हम आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 बराबर हो गया। यहाँ 3, ये बड़ी संख्या हो गई। यहाँ 4, ये इससे बड़ी होगी, ये छोटी होगी, ये बड़ी हो गई। फिर आगे बढ़िए, 4 ये बराबर हो गई, इसका कोई मतलब नहीं रहा। आगे बढ़िए, 5 ये बड़ी हो गई, अब ये छोटी हो गई। 5 आपको मिल गया। प्यारे दोस्तों, 2 ये तो छोटी ही है, ये छोटी है, ये 4 छोटी है, ये छोटी है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपको क्या मिली? 50। आपको बहुत आसानी से आप इसमें इसको
खोज पाएंगे जो संख्या अगली संख्या अर्थात दहाई का अंक जो सबसे बड़ा है वही संख्या सबसे बड़ी संख्या है। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मुझे लगता है। प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम सैकड़े के अंकों को इंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं। प्यारे दोस्तों आइए देखिए 2 2 8 3 6 8 7 6 5 8 9 6 9 4 2 9 4 3 8 9 9 और 7 8 9 9 4 9। आप बताइए कि इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। प्यारे दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि इसको जब हम अगले क्रम पर चलते हैं देखते हुए कि कौन सी संख्या अगली संख्या सबसे बड़ी है। प्यारे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, केवल चलना है। आपको ऐसे ही देखिए इसमें सबसे अगली संख्या जो सबसे बड़ी आपको दिख रही है, बताइए कौन सी है। आपको दिख रहा होगा 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, 9 है, 9 है, 8 है, 7 है, 9 है। आपको लग रहा होगा कि 8 तो छोटी होती है, 9 सबसे बड़ी संख्या होती है, अगली संख्या। अब आप देखिए इसको अंडरलाइन करिए, ये संख्या है 9 में, ये संख्या 9 में और ये संख्या 9 में। आपको मिल गया 3 संख्या। इन 3 संख्याओं में अब आप देखिए कि दूसरे नंबर पर संख्या जो है वो कौन सी है। पहली संख्या तो 9 बड़ी होगी, यानी कि आप इसको अलग भी निकाल के निकलिए। देखिए आराम से आप समझ लीजिए इसको 9 4 3 फिर 9 4 9। अब आपको लग रहा होगा, आप अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि 3 संख्याओं में अगली संख्या सभी रूप से समान है। फिर दूसरे नंबर की संख्या देखते हैं। दूसरे नंबर की संख्या 4 4 4, यह भी सब बराबर है। अब आप देखिए तीसरे नंबर की टैली करा लीजिए। तीसरे नंबर पर जो संख्या है इसमें 2 है या 3 है। आप बताइए 2 बड़ा है या 3 बड़ा है। आप कहेंगे नहीं सर 3 बड़ा है तो 2 छोटा हो गया, यानी ये संख्या कैंसिल हो गई। फिर इसमें आप टैली करा लीजिए, 3 बड़ा है या 9 बड़ा है। अब आप कहेंगे नहीं सर 9 बड़ा है तो ये कैंसिल हो गई, ये संख्या भी कैंसिल हो गई। बड़ी संख्या आपको क्या मिल गई 9 4 9। अर्थात इस प्रकार से आप बहुत आसानी से बड़ी संख्या को खोज पाएंगे। प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक सवाल 4 अंकों का हम लोग लेकर हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्यारे दोस्तों एक संख्या है 3 0 0 8 9 5 अंक ले लेते हैं 4 0 0 9 9 5 0 9 8 6 5 6 so 8 9 9 0। फिर आगे बढ़ते हैं 3 0 0। आप लीजिए इसमें 6 0 0 9 8। फिर लेते हैं 6 9 0 0 3। अब आप इसमें देखिए प्यारे दोस्तों मैंने 6 को 3 बार इसलिए लिया है कि इसको बहुत बारीकी से समझ पाए। प्यारे दोस्तों आइए देखते हैं इन संख्याओं की। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि डिजिट कितने कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 5 5। प्यारे दोस्तों ये इसलिए भी होता है कि जब आप यहां से लिखना शुरू करें तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इस तरह से वो संख्या क्रम में बैठती चली जाए। अब आप देखिए कि करना इसमें यह होता है। आप देखिए जैसे अगली संख्या हमने काउंट की 3 है, यहाँ 4 है, तो यह संख्या ऑटोमेटिकली सबसे छोटी हो गई। मतलब इसमें अभी तक जो हमने चेक किया उसमें सबसे छोटी हो गई। आगे बढ़ते हैं, ये 4 है, ये 5 है, ये संख्या छोटी हो गई इससे। फिर इसको देखते हैं, ये संख्या कट जाएगी इसलिए क्योंकि ये 6 बड़ा है। अब आप देखिए यहाँ तीनों संख्याएं 6 है। अब आपको क्या करना है कि इन 6 वाली संख्या को आपको बैठाना होगा इसके नीचे। चाहे तो आप वहां बैठाइए, अन्यथा आप यहीं पर देख कर भी इसे हल कर सकते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। यहां 6 है, यहां 6 है, यहां 6 है, यानी कि सभी संख्या आगे की पहली संख्या बराबर के रूप में। आगे बढ़ते हैं, आप देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, यानी कि 8 बड़ा हो गया, ये संख्या खत्म हो गई, ये संख्या छोटी है।
आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए 9 है। अब ये संख्या बड़ी हो गई, ये संख्या खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि इससे बड़ी यहां पर आपको दूसरे नंबर पर मिल गई। तो ये सब, अब देखिए आप, ये संख्या पहले कट गई, ये कट गई, ये कट गई, यह भी संख्या हट गई, यह भी। तो सबसे बड़ी संख्या मिली कौन आपसे? ये मिल गई आपको 69,003। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 69,003। ये संख्या आपको सबसे बड़ी संख्या के रूप में प्राप्त हुई। प्यारे दोस्तों, अब हम इसके बाद दशमलव की संख्याओं के लिए चलते हैं। आइए, प्यारे दोस्तों, एक संख्या है 0.5, 0.6, 0.6, 1/6, 2/6 कर लीजिए, 2/5, इससे आसानी हो लगाने में, 3/5, 3/2, 2/9, इतनी ही संख्या लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसमें भी ठीक वही क्रम चलेगा। आगे से जो संख्या बड़ी आपको मिलती जाए उसी को आप बड़ा मानते हुए आगे चलते जाइए। देखिए, आप यहां देखिए 2 मिल रहा है आपको, यहां देखिए 2 मिल रहा है आपको, तो ये दोनों संख्या क्या हुई? आपस में बराबर हो गई अगली संख्या के आधार पर। फिर आगे चलते, यहाँ 1 हो गई, ये तो संख्या छोटी हो गई, ये तो पहले से हट गई, आपको बड़ी संख्या खोजनी है। आगे बढ़िए, यहाँ आपको 3 मिल गया। जब आपको 3 मिला तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों संख्याएं जो 2 के आधार पर हैं, ये दोनों संख्याएं छोटी हैं और ये दोनों संख्या बाहर हो गई। अब आप 3 से आगे चलिए, इसमें 3 है, यहां भी 3 है और यहां 2 है, तो ये संख्या भी बाहर हो गई, क्योंकि हमें 3 से बड़ी संख्या चाहिए। अब 3 में 2 संख्याएं आपको मिली, एक 3.5 और एक 3.2। आप इसमें देखिए कि कौन सी संख्या बड़ी है, इसमें 5 बड़ी है या 2 बड़ी है। अब आप कहेंगे नहीं सर, तो 5 ज्यादा बड़ी है, तो जैसे ही 5, इसमें दशमलव से आपको कोई लेना देना नहीं है यहां भी विशेष रूप से। आप जैसे ही कहोगे नहीं सर ये 5 वाला बड़ा है, यह संख्या बड़ी हो जाएगी और यही संख्या आपका आंसर हो जाएगी। यह संख्या भी हट जाएगी, ये 3.5, यह संख्या आपको बड़ी संख्या के रूप में प्राप्त हो गई। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ये संख्या देखते हैं। 8, क्या दोस्तों ये संख्या है? आगे देखते हैं। आप इसमें देखिए कि ये 1, आगे से ही चलते हैं, 1, यहां 1, यहां 1, यहां 2 है, यानी कि जो अभी तक की संख्याएं हैं उसमें ये संख्या बड़ी हो गई, यानी ये सभी संख्याएं बाहर हो गई, पहले ही बाहर हो गई। आगे बढ़िए, आप इसके बाद देखते हैं कि ये संख्या और ये संख्या, 2 संख्याएं बची है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों संख्या बराबर है। अगली संख्या चलिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये संख्या बड़ी हो गई, ये संख्या बाहर हो गई। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो गया? ये बहुत ही आसान है प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल लेते हैं। 368.003 368.03 369.50 378.05। प्यारे दोस्तों, इसमें दशमलव के बाद की संख्या देखिए आप विषम है। इसमें 3 अंक दिए हैं, इसमें 2 अंक दिए, इसमें 2 अंक दिए, इसमें 2 अंक दिए हैं, अर्थात दोनों संख्याएं बराबर नहीं है। लेकिन अगली संख्या इसमें सब में बराबर है, यानी कि 3 अंक इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें और 3 इसमें भी है। प्यारे दोस्तों, कोई भी सवाल हो, केवल आपको इसी रूल पर चलना है, जो आपकी बड़ी संख्या छोटी संख्या आपको खोजनी हो तो आगे से आप काउंट करते हुए चलिए कि अगली संख्या कौन सी, उसमें तुलना करते हुए आप चलिए। आइए देखते हैं, जब यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यानी कि ये पहली संख्या के आधार पर सभी संख्याएं बराबर हैं आपस में। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। जब दूसरे पर बढ़ते यहाँ मिलता है 7, यहाँ 6,
यानी कि 6 छोटा है 7 बड़ा है, तो यह संख्या हट गई। यहाँ भी 6 यानी कि यह संख्या भी हट गई। आगे बढ़ते हैं, इसमें 7 यानी यह संख्या और ये दो संख्याओं में हमें अब तुलना करने की जरूरत पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, इसमें देखिए 7 हो गया, फिर 8 तीसरी संख्या पर आते हैं, इसमें 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ तक तो ये बराबर है। अब आप देखिए दशमलव, यहाँ भी दशमलव है। आगे बढ़ते हैं, इधर शून्य है, यहाँ भी शून्य है, ये भी बराबर हो गया। आगे बढ़िए, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, यहाँ शून्य है, यहाँ क्या है 5 है। तो जब शून्य और 5 की तुलना होगी तो आप बहुत आराम से कह पाएंगे कि नहीं सर 5 जो है वह बड़ी संख्या है, और जैसे ही 5 बड़ी संख्या होगी यह पूरी संख्या को बड़ा कर देगा, यह संख्या बड़ी हो जाएगी और यह संख्या छोटी हो जाएगी, यह बाहर हो जाएगी, और इस प्रकार से आपका आंसर यह प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल पर चलते हैं। आइए देखिए 89.008 फिर है 89 ही लिख लेते हैं, उसमें आपको समझ थोड़ा सा वो होगा। 893.003 फिर देखिए आप 75.62 फिर देखिए 89.0305 और इसके बाद भी आप संख्या दे सकते हैं, जैसे 888.385 यह संख्या है। प्यारे दोस्तों, इसमें आप देखिए मैंने जो संख्या ली है, आप इसमें देख सकते हैं कि आगे की जो संख्याएं हैं, जैसे इसमें देखिए 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है। दशमलव से पहले की मैं बात आपसे कर रहा हूं, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है। अब आप देखिए कि दशमलव के बाद भी विषम संख्या है, अर्थात विषम अंक की संख्या। देखिए आप 3 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, दोनों आपस में समान नहीं है, अर्थात विषम। इसमें 4 अंक है, इसमें 3 अंक है। अब आपको कहा जाए कि आप इसको हल कीजिए और सबसे बड़ी संख्या आप निकाल लीजिए। तब प्यारे दोस्तों क्या करना है कि दशमलव की जो संख्या है उसके बाद की संख्या को हम उधर लिखेंगे, लेकिन इधर की संख्या पहले हम चेक कर लेंगे। अर्थात सबसे पहले हम क्या करें कि दशमलव के इस पार की संख्या को हम चेक कर लें। आइए देखते हैं। प्यारे दोस्तों, जब डिजिट बराबर ना हो तब आपको करना यह है कि पहली संख्या से ही आप उसको वहां बैठा लीजिए, जैसे कि आपको कोई असुविधा ना होने पाए। देखिए आइए 8, देखिए आप पहले संख्या इसको बैठाते 8 9। आप देखिए 8 9, यहां 9 लिखेंगे, यहां लिखेंगे 8, हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहां आइए देखिए 8 9 3 यानी कि 3 9 8। अब आगे बढ़िए 7 5 यानी 5 7। फिर आगे बढ़ते हैं 8 9 8 9। फिर आगे बढ़ते हैं 8 8 8 8 8 8। अब देखिए प्यारे दोस्तों, जहां पर भी कोई अंक नहीं है, यानी कि 3 अंकों 1 2 3 अंकों के स्थान तक संख्याएं हैं, और जहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है वहां पर क्या कीजिए कि आप एक शून्य बढ़ा लीजिए। देखिए आप 1 0 1 0 1 0। अब देखिए आप सब चारों कॉलम आपके बराबर हो गए। अब प्यारे दोस्तों, आगे से ही आप टैली करना प्रारंभ कर दीजिए कि कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए आप बताइए, इसमें 0 बड़ा है, 8 बड़ा है, आप कहोगे सर 8 बड़ा है, फिर यहाँ 0 बड़ा है, यहाँ 0 बड़ा है, यहाँ 8 बड़ा है। बताइए आप कौन बड़ा है इसमें? आप कहेंगे नहीं सर ये 8 बड़ा है और ये 8, बाकी सब तो संख्याएं छोटी है। आपको 2 संख्या यहां से मिली 8, अर्थात 8 की जो संख्या है वो बड़ी संख्या है, दोनों आपस में बराबर उस 0 से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखिए इसमें यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, इसमें देखिए बड़ा कौन सा है? आप कह पाएंगे कि 9 बड़ा है। जैसे ही 9 संख्या बड़ी मिलती है आपको, वही संख्या बड़ी संख्या हो जाती है। आगे आप यहाँ आकर उसको मिला लीजिए, कहां पर है वो? 893 इस संख्या में है, इसलिए यह संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी।